Hello friends, I am Dr. Anuj Jain. I am additional professor in All India Institute of Medical Sciences Bhopal and I am a pain medicine specialist. तो आज जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक प्रश्न रहता है पेशेंट्स का कि कौन सी मेडिसिन्स ऐसी हैं पेन से रिलेटेड जो कि सेफ़ हैं और कौन सी अनसेफ हैं। तो एक बहुत ही सिंपल सा रूल बता देता हूँ आपको। जितनी भी मेडिसिन्स हैं ये सब केमिकल्स हैं और केमिकल्स का शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है वो किसी को नहीं पता। कोई मेडिसिन्स कोई केमिकल्स जो हैं वो जल्दी अपना दुष्प्रभाव दिखाने लगते हैं, कुछ देर से दिखाते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपने रैनिटिडीन का नाम सुना होगा। रैनिटिडीन एक एसिडिटी में यूज़ होने वाली दवाई है और ये दवाई लगभग 50 साल से मार्केट में है। लेकिन अभी पिछले साल ही इससे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन आई कि रैनिटिडीन अगर लंबे समय तक ली जाए तो उससे पेट का कैंसर होता है। अब ये चीज़ बिल्कुल अचंभित कर देने वाली थी, क्योंकि रैनिटिडीन पता नहीं हम लोगों में से कितने लोगों ने कितने लंबे समय तक खाई है। तो अगर ये पूछा तो जो शुरुआत में हमने सवाल रखा था कि कौन सी दवाई सेफ़ है और कौन सी अनसेफ है, तो कोई भी दवाई पूरी तरीके से सेफ़ नहीं है। लेकिन अगर फिर भी दर्द का इलाज करना है तो मेडिसिन तो खानी पड़ेगी। तो अगर सेफेस्ट मेडिसिन पूछी जाए तो पेन के लिए पैरासीटामॉल की गोली जो है वो सिर्फ बुखार में नहीं बल्कि पेन के लिए भी काम आती है और ये काफ़ी हद तक सेफ़ है। इसको लंबे समय तक लिया जा सकता है अभी तक, क्योंकि पैरासीटामॉल और भी 5 दशकों से ज़्यादा से वो है मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन इससे रिलेटेड कोई सीरियस दुष्प्रभाव नहीं निकले हैं। तो हम इसको मान सकते हैं कि ये लंबे समय तक लिए जाने के लिए सेफ़ दवाई है। नॉर्मली बुखार में पैरासीटामॉल की 500 मिलीग्राम की या 650 मिलीग्राम की गोली काम करती है, लेकिन एक अडल्ट आदमी के लिए जिसका कि मैं वज़न मानता हूँ 60 से 65 किलो, उसके लिए दर्द का कम करने के लिए जो टैबलेट का डोज होगा वो लगभग 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम की गोली अगर वो लेगा तो उसको दर्द में आराम आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दर्द के लिए अगर पैरासीटामॉल यूज़ की जा रही है तो जो डोज बुखार में यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा डोज देना पड़ता है। लेकिन इसमें कॉशियस रहने की ज़रूरत है। अगर किसी को लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, किसी के लिवर से कोई बीमारी है, तो उस कंडीशन में पैरासीटामॉल भी उसके लिए सेफ़ दवाई नहीं रह जाती है। इसलिए उसको अगर कोई ऐसा लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम वाला पेशेंट है तो उसको पैरासीटामॉल की गोली भी डॉक्टरी परामर्श के बाद ही लेनी चाहिए। इसके बाद एक बहुत ही कॉमन एकदम ज़बान पे चढ़ा हुआ नाम है अल्ट्रासेट का। तो अल्ट्रासेट भी सेफ़ दवाई है, पैरासीटामॉल से कम सेफ़ दवाई है, बिकॉज दिस इज़ अ हैबिट फॉर्मिंग ड्रग। हैबिट फॉर्मिंग का मतलब इस दवाई की आदत लगती है, धीरे धीरे करके ये जो दवाई होती है वो अपना असर दिखाना कम कर देती है और इसकी आदत लगती है। इसलिए लंबे समय तक पैरासीटामॉल की अल्ट्रासेट की गोली लेना सेफ़ नहीं माना जाता। दूसरी चीज़, अगर आप डिप्रेशन से रिलेटेड कोई दवाई खा रहे हैं तो उस कंडीशन में अल्ट्रासेट की गोली कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट कर सकती है, तो कभी भी इसको डिप्रेशन से रिलेटेड दवाइयों के साथ में ना लें। तीसरी चीज़, अगर आपको वॉमिटिंग नॉजिया वॉमिटिंग का मतलब उबकाई और उल्टी की टेंडेंसी रहती है तो उस कंडीशन में अल्ट्रासेट की गोली आपके ऊपर दुष्प्रभाव डाल सकती है। इसलिए अल्ट्रासेट की गोली को प्रिकॉशंस के साथ में लें। चौथी चीज़, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है तो अल्ट्रासेट की गोली आपका कॉन्स्टिपेशन बढ़ा सकती है। तो इन प्रिकॉशंस के साथ में अल्ट्रासेट की गोली भी शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म का मेरा मतलब है 5-7 दिन के लिए, अल्ट्रासेट की गोली भी ली जा सकती है। इसके अलावा तीसरी और कोई मेडिसिन नहीं है जो कि सेल्फ मेडिकेशन के लिए सेफ़ हो। ठीक है। सो अब आता है कि हम
और नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ क्या हैं जिससे कि हम पेन का मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम मेडिसिन को अवॉइड कर सकते हैं तो नथिंग बेटर देन दैट, उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता अगर हमें दवाई ना खानी पड़े। अगर आपको किसी एरिया में दर्द है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस एरिया को विश्राम दें, आराम दें, उस एरिया का इस्तेमाल कम से कम करें। सपोज़ करिए आपको कंधे में तकलीफ़ है तो कंधे से रिलेटेड काम जो है वो कम से कम करें। घुटने में तकलीफ़ है तो चलने फिरने का काम कम से कम करें। रेस्ट देंगे, उस एरिया को हील होने का मौका मिलेगा और आपका अक्यूट पेन क्रॉनिक पेन में कन्वर्ट होने से बचेगा। दूसरी चीज़, अगर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कब गर्म सिकाई करें और कब ठंडी सिकाई करें। तो अगर किसी एरिया में चोट लगी है और उस एरिया में लालामी है, लालपन है और वहाँ पर फलकन का सेंसेशन होता है, थ्रॉबिंग सेंसेशन होता है, फलकता है, इस तरीके से टपकन जैसा दर्द होता है, तो उस कंडीशन में वहाँ पर बर्फ़ की सिकाई करनी है। गर्म सिकाई भूल करके भी ना करें। वो एरिया ऑलरेडी गर्म हो रखा है और आप अगर गर्मी प्रोवाइड करेंगे तो उस एरिया की प्रॉब्लम और बढ़ेगी। तो बर्फ़ की सिकाई कितनी देर के लिए करना है? तो दिन में 3 से 4 बार, 10 से 15 मिनट से ज़्यादा एक बार में नहीं। तीसरी चीज़, अगर मांसपेशियों से रिलेटेड दर्द है जो कि सुबह के समय बढ़ता है और शाम के समय बढ़ता है और दिन के समय पे ठीक रहता है, तो ऐसे कंडीशन में गर्म सिकाई आपको फ़ायदा देगी। गर्म सिकाई के लिए भी वही रूल है, 10 से 15 मिनट और दिन में 3 से 4 बार। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है, माइंड बॉडी टेक्निक्स बोलते हैं, जिसमें कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन एंड प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक, जैसे कि योग निद्रा। ये आपको बहुत हेल्प करेगी टेंस मसल्स को रिलैक्स करने में। और मसल्स क्योंकि हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन सिस्टम है, इस वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम जो पेन आता है वो मसल्स से आता है, राइट। इसके अलावा आपको जिस समय पे दर्द हो उस समय पर बहुत अच्छी तरीके से हाइड्रेशन मेंटेन रखना है। अच्छा हाइड्रेशन का मतलब है आपको पानी ज़्यादा पीना है। पानी इतना पीना है कि आपको कम से कम दिन में 3 से 4 बार खुल करके पेशाब हो। इसके अलावा वेजिटेरियंस पॉपुलेशन में 2 विटामिन्स की बहुत डेफिशिएंसी रहती है, विटामिन डी और विटामिन B12। तो इनके रेगुलर सप्लीमेंट्स लेना पड़ते हैं। और क्योंकि कोई भी डाइटरी सोर्स ऐसा नहीं है जो कि इन दोनों विटामिन्स की अच्छी तरीके से भरपाई कर सके। जहाँ तक वेजिटेरियन फूड में जो चीज़ अवेलेबल है उसमें मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, दही और पनीर, इनमें विटामिन B12 की थोड़ी मात्रा होती है, लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ ये इनसफिशिएंट होता है। तो इसके लिए आपको ऊपर से एडिशनल सप्लीमेंट लेना की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, अब इसके अलावा एक और अभी रिसेंटली मुझे बड़ी ही दुखद एक परिजन के तो अभी रिसेंटली एक बहुत ही दुखद समाचार मिला। एक परिजन थे जिनके की ब्रदर इन लॉ की डेथ हार्ट अटैक से हुई और हार्ट अटैक होने के पहले उनको शरीर जो है वो पर्याप्त इंडिकेशन दे रहा था कि कुछ ना कुछ सीरियसली गड़बड़ है, लेकिन जानकारी ना होने की वजह से वो चीज़ इग्नोर हो गई। इसलिए मैंने इस वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन भी साझा करना चाहता हूँ कि कब जो पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो उसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ज़्यादा गंभीरता का मतलब है कि सपोज़ करिए अगर रात में 12 बजे भी वो दर्द की कंप्लेंट शुरू होती है तो आपको इतना अर्जेंटली उस पर एक्ट करना है कि सुबह होने का भी इंतज़ार नहीं करना, रात में आपको हॉस्पिटल इमरजेंसी में लेकर के जाना चाहिए। वो कंडीशंस हैं अगर दर्द की इंटेंसिटी, दर्द की तीव्रता बहुत ज़्यादा है, बर्दाश्त के बाहर है, तो ऐसा दर्द अक्सर सीरियस टाइप का दर्द होता है, सीरियस कारण होता है इसका, और इस वजह से आपको तुरंत डॉक्टरी परामर्श लेना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर दर्द के साथ में उल्टी या उबकाई के सेंसेशन आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है तो उस कंडीशन में भी जो डॉक्टरी परामर्श तुरंत लेने की ज़रूरत होती है। तीसरी चीज़,
अगर जिस हिस्से में तकलीफ़ हो रही है उस हिस्से में मांसपेशियों में कमज़ोरी आना, चलने फिरने में लड़खड़ाहट होना या सूनपन आना, अगर ये सिम्टम्स भी हैं तो भी आपको तुरंत इमरजेंसी केयर की ज़रूरत होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।